اللہ रब करीम के बाबरकत नाम से जो आपके और मेरे दिलों का हाल हम सबसे बेहतर जानता है, और दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पाक पर। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अय्याम रमज़ान मुबारक चल रहे हैं। मेरी तरफ़ से, आर टीम की तरफ़ से आप सबको रमज़ान शरीफ के रोज़े और इबादत की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये मैं वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि हमें ये देखना है, मैं माज़रत के साथ कि मैं आलिम नहीं हूँ या उलमा से जो मुझसे ज़्यादा जो जानते हैं उनके साथ माज़रत से साथ जो मैं समझा हूँ रोज़े का मफ़हूम वो ये है कि हम अपनी भूख, अपनी प्यास जब सारा दिन के लिए बर्दाश्त करते हैं तो हमें उनका ख़्याल ज़रूर आना चाहिए कि जो सारा साल में इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि अगले लम्हे उनको क्या मयस्सर आएगा और क्या मयस्सर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो हमें दर्स मिलता है रोज़े से, मेरे ख़्याल में वो यही है। दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना इसमें ये देखना चाहिए कि हमारे दीन में जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है तो उसमें लॉजिक डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर ये नहीं तो कोई ना कोई लॉजिक तो उसमें है कि हम रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं। और रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि हम खाएं पिएं कुछ नहीं, बल्कि रोज़ा ये है कि हम अपनी आँखों को भी महफूज रखें उन चीज़ों से जो मुनासिब नहीं हैं। हम अपनी ज़बान को भी महफूज रखें उन मुग़ल्लज़ात से जिनको बकने से हमारा रोज़ा फासिद हो सकता है। हम अपने पाँव को भी उस तरफ जाने से रोकें, हम अपनी उंगली को, हाथ को भी उस तरफ जाने से रोकें कि जिस तरफ यहाँ पे कुछ एहतमाल हो कि इससे किसी के साथ ज़्यादती होगी। तो दोस्तों, रोज़ा इन तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम है। तो इसमें हमें सबसे पहले यही है कि इसमें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, अल्लाह के लिए रोज़ा है, अल्लाह उसकी हमें अज्र देगा। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो हुकूकुल इबाद है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी के रोज़े कैसे बसर हो रहे हैं, उनके लिए हमें क्या ज़रूरत है। दिखावे के लिए हम अफ्तार पार्टीज़ करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, मगर बग़ैर दिखाए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक रोज़ा अफ्तार करवाना, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जब ये अफ्तार होता था तो उस वक्त गुर्बत का दौर था। एक खजूर का दाना हो, आधी रोटी हो, नमक के साथ हो या पानी के साथ हो, उससे रोज़ा अफ्तार करवा दिया जाता था। तो ये नहीं है कि हम इतनी बसात भी हमारी नहीं है, जितनी हमारी बसात है उसके मुताबिक हम अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें और हम उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें जैसे गज़ा के मज़लूमीन हैं, जैसे अमेरिका की जारहियत है, जैसे हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनके लिए हम दुआ करें, क्योंकि रोज़ादार की दुआ जो अल्लाह ताला ने कहा है वो रद्द नहीं होती। तो इस तरह से हमें रोज़े की सही मफ़हूम को समझना चाहिए और हमें भूख प्यास को याद करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो करबला वालों की भूख प्यास को हमें ज़हन में रखना चाहिए, वो भी हमारे दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके से रोज़े अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।